Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with some sentences, with common sentences. These are Hindi sentences which we use in our daily life. इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. इनको इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं यदि आप जानना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हो तो इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. तो डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं. आज के वाक्य है, मैं उसे समझा कर थक गया हूँ, उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, वह आपसे मिलने को उत्सुक है, बताओ मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ, मुझे खेलना आता है, तुम्हें क्या, मुझे अकेला छोड़ दो, आगे रोड कैसी है, उसमें ऐसा क्या खास है, और तुम्हें क्या चाहिए, यह एक अफवाह है, अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं, मैं यह सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, वह किससे बातें कर रही है. तो डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के बाद. जब आप किसी को कुछ समझाते हैं और फिर भी वो नहीं मानता है तो आप कहते हैं कि मैं उसे समझा कर थक गया हूँ. तो मैं उसे समझा कर के थक गया हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम sick of making him understand. I am sick of making him understand. डियर फ्रेंड्स, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी के हाथ में किसी की जॉब होती है और यदि वह उसकी जॉब छीनता है या कुछ भी करता है तो लोग कहते हैं कि ऐसा करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो. इसको इंग्लिश में बोल देंगे डोंट ruin his life. उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो. मैं तुमसे विनती करता हूँ या करती हूँ, यदि कोई कहता है तो हम बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई रिक्वेस्ट टू यू. मैं आपसे विनती करता हूँ. वह आपसे मिलने के लिए उत्सुक है. कई बार व्यक्ति होता है कि कहते हैं कि आपने उसके साथ ऐसा किया था, आपने उसकी मदद की थी, आपने उसके ऊपर उपकार किया था, इसलिए वह आपसे मिलने को उत्सुक है. वह आपसे मिलने को उत्सुक है, इसको बोलेंगे ही इज़ ईगर टू मीट यू. Yes, he is eager to meet to you. नेक्स्ट सेंटेंस है कि बताओ मैं क्या करूं. जब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जब समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे तो वह अपने बड़े से लोगों से या अपने से समझदार लोगों से बोलता है बताओ मैं क्या करूं. तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेल मी व्हाट टू डू. मुझे समझ में नहीं आता क्या करूं. वही कंडीशन है. यदि किसी को ये समझ में नहीं आता है कि वह क्या करूं तो वह किसी से कहना चाहता है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू. मुझे खेलना आता है. इस प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं. मुझे कार चलाना आता है, मुझे खाना बनाना आता है. तो यदि कोई कहना चाहता है कि मुझे खेलना आता है तो इसको बोलेंगे आई नो हाउ टू प्ले. तुम्हें क्या, मुझे अकेला छोड़ दो. यदि हमको ये कहना है कि जब आप बहुत परेशान होते हैं और कोई पूछने आता है तो भी आप उससे गुस्से में बोलते हैं तुम्हें क्या, मुझे अकेला छोड़ दो. व्हाट टू यू लीव मी अलोन. व्हाट टू यू लीव मी अलोन. तुम्हें क्या, मुझे अकेला छोड़ दो. डियर फ्रेंड्स, जब हम किसी जर्नी में जाते हैं और हमको मालूम नहीं होता है कि आगे की रोड कैसी है, आगे की सड़क कैसी है या आगे का रास्ता कैसा है, तो हम बोलते हैं आगे रोड कैसी है.
हाउ इज द रोड, हाउ इज द रोड अहेड, हाउ इज द रोड अहेड। इसी प्रकार से यदि हमको पूछना है कि आगे रास्ता कैसा है, हाउ इज द वे अहेड, तो हम आगे पूछ सकते हैं। जब किसी व्यक्ति की लोग बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं या किसी चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं तो लोग बोलते हैं उसमें ऐसा क्या खास है, उसमें क्या ऐसा खास है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज स्पेशल, व्हाट इज स्पेशल इन हिम और हर। यदि हिम या लड़की के लिए या लड़की के लिए कहना है तो हर, लड़के के लिए कहना है तो हिम करेंगे, या किसी चीज़ के लिए बोलना है तो इट का यूज कर सकते हैं। और तुम्हें क्या चाहिए, जब हम किसी को कुछ देते हैं, बोलता है मुझे ये चाहिए, आप देते हैं तो उसकी संतुष्टि के लिए बोलते हैं कि और तुम्हें क्या चाहिए। व्हाट एल्स, तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट एल्स डू यू वांट, व्हाट एल्स डू यू वांट, और तुम्हें क्या चाहिए। डियर फ्रेंड्स, कभी कभी लोग झूठी खबर फैलाते हैं जो होती नहीं है, सच नहीं होती है, झूठी खबर फैलाते हैं। ऐसी चीज़ों को हम इंग्लिश में र्यूमर्स बोलते हैं। यह एक अफवाह है, इसको बोलेंगे दिस इज अ र्यूमर, दिस इज अ र्यूमर, यह एक अफवाह है या एक झूठी खबर है, इस प्रकार से यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। तो बिल्कुल सही बात है डियर फ्रेंड्स, यदि कोई भी छोटी खबर होती है तो बहुत तेज़ी से फैलती है, तो इसको बोलते हैं अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। र्यूमर्स, र्यूमर्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर। डियर फ्रेंड्स, वाइल्ड फायर, जंगल की आग बहुत तेज़ी से फैलती है, इसीलिए यहाँ पे र्यूमर्स के लिए वाइल्ड फायर का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं यह सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। कभी कभी किसी को हम प्रॉब्लम बताते हैं और जानते हैं कि सामने वाला कुछ भी नहीं करेगा मदद के लिए, तो अपने आप में बोलते हैं कि ये सब मेरे पास समस्याएं तो हैं, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ। why am I telling you, why am I telling you, ये सब मैं तुम्हें, why am I telling you all this, all this, why am I telling you all this। जब कोई किसी से बात करता रहता है तो हम जानना चाहते हैं कि किससे बात कर रहा है, तो कहते हैं कि वह किससे बातें कर रही है। तो who is she talking with, who is she talking with, वह किससे बातें कर रही है। इस प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इंग्लिश, हिंदी के स्थान पे इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए या बार बार लिखिए, और इनका आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं और अपने कन्वर्सेशन को ज़्यादा प्रभावी, मोर इफेक्टिव एंड मोर इम्प्रेसिव बना सकते हैं। आपकी एक बार मैं शुरू से लेकर लास्ट तक एक साथ बताता हूँ। मैं उसे समझा कर थक गया हूँ। आई एम सिक ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, आई एम सिक ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। डोंट रियून हिज लाइफ, डोंट रियून हिज लाइफ। मैं तुमसे विनती करता हूँ। आई रिक्वेस्ट टू यू, आई रिक्वेस्ट टू यू। वह आपसे मिलने को उत्सुक है। He is eager to meet you, he is eager to meet you। बताओ मैं क्या करूं। Tell me what to do, tell me what to do। मुझे समझ में नहीं आता क्या करूं। I don't understand what to do, I don't understand what to do। मुझे खेलना आता है। I know how to play, I know how to play। तुम्हें क्या, मुझे अकेला छोड़ दो। What to you, leave me alone, what to you, leave me alone। आगे रोड कैसी है। How is the road ahead, how is the road ahead। उसमें ऐसा क्या खास है। What is special in him, what is special in him or her। और तुम्हें क्या चाहिए। What else do you want, what else do you want। यह एक अफवाह है। This is a rumor,
दिस इज अ र्यूमर। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। र्यूमर्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। र्यूमर्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। यह सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? वाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस? वाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस? और वह किससे बातें कर रही है? Who is she talking with? Who is she talking with? तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए हों। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।